भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शादीशुदा नहीं थे। वो खुद कहते थे कि मैं बारात नहीं चढ़ा तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जीवन भर कुंवारा रहा। अटल जी ने 70 के दशक में नमिता कौल को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब अटल जी का निधन हुआ तो आधिकारिक तौर पर तमाम लोग अटल जी की इस बेटी को ही संबोधित करके अपने शोक संदेश भेज रहे थे। नमिता उम्र के 5वें दशक में है। साल 1983 में जब नमिता की शादी हुई तो वो अपने दत्तक पिता अटल की रजामंदी के बाद ही हुई थी। हम आपको इस खास रिपोर्ट में अटल जी की बेटी नमिता और नमिता के पति के बारे में खास जानकारियां देंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, असल में नमिता के माता पिता राजकुमारी कौल और ब्रिज नारायण कौल हैं, लेकिन 70 के दशक में जब नमिता युवा थीं, अटल जी ने उन्हें आधिकारिक तौर पर दत्तक पुत्री के रूप में अपनाने का फैसला किया। राजकुमारी कौल का परिवार एक तरह से अटल जी का अपना परिवार ही बन चुका था। राजकुमारी कौल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में अटल जी के साथ पढ़ती थीं। बाद में उनकी शादी ब्रिज नारायण से हुई, जो दिल्ली के रामजस कॉलेज में प्रोफेसर थे। अटल दिल्ली आने के बाद परिवार के संपर्क में दोबारा आए और धीरे धीरे नमिता का परिवार अटल जी का परिवार बन गया। राजकुमारी कौल को लोग अटल की संगिनी और पहले प्यार के तौर पर देखते थे। हालांकि जो भी राजकुमारी कौल से उन्हें मिला, वो उनकी सादगी और स्नेहपूर्ण व्यवहार से अभिभूत रह गया। राजकुमारी कौल की 2 बेटियां थीं, बड़ी नमिता और छोटी नम्रता। नम्रता डॉक्टर हैं, लंबे समय से अमेरिका में रहती हैं। ब्रिज नारायण के निधन के बाद अटल जी कौल परिवार के संरक्षक और अभिभावक बन गए। 70 के दशक में नमिता कौल भट्टाचार्य ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। यहाँ से ग्रेजुएट हुई। इसी कॉलेज से उनकी दोस्ती रंजन भट्टाचार्य से हुई, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। 1976 से 1983 तक दोनों के बीच रिश्ता चला। रंजन का नमिता के परिवार से आना जाना सामान्य हो गया। अटल जी से रंजन की मुलाकातें होती थीं। अटल जी उन्हें पसंद करते, हालांकि लंबे समय तक वो उनका नाम भूल जाते थे। अटल जी के दामाद रंजन खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि अटल जी की रजामंदी के बाद ही मेरी और नमिता की शादी 1983 में हुई। नमिता ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक टीचिंग की लाइन छोड़ दी थी। वो आमतौर पर लो प्रोफाइल रहती। उनकी एक बेटी है जिनका नाम निहारिका है। निहारिका के साथ अटल जी काफ़ी समय गुजारते। वो अब लगभग 30 साल की हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हैं। अटल जी के दामाद रंजन का बचपन शिमला और दिल्ली में बीता। होम टाउन पटना है। काफ़ी बड़ी पटना में पैतृक ज़मीन थी। 5 फुट 9 इंच के रंजन वो शख्स हैं, जब अटल जी की सरकार पहली बार 13 दिनों के लिए बनी, तब जिन चुनिंदा लोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने की थी, उसमें रंजन थे। रंजन को पीएमओ में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। बाद में जब प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी विदेशी दौरों पर गए तो उनके साथ दौरों में रंजन और बेटी नमिता भी शामिल होते। रंजन संप्रभात बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते। 22 साल की उम्र में उनके पिता गुजर गए। इसके 3 साल बाद मां गुजर गई। भाई विदेश में बस चुके हैं। रंजन श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ओबरॉय स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट से डिप्लोमे की डिग्री लेते हैं। 14 साल की उम्र में ओबरॉय होटल श्रीनगर में जनरल मैनेजर बन गए, लेकिन 1987 में नौकरी छोड़कर मनाली में अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। कुछ सालों बाद इसे भी बेच दिया। 1997 में अमेरिका कार्लसन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ मिलकर देश में संयुक्त उपक्रम शुरू किया। आपको बता दें, रंजन आमतौर पर सियासी जगत में इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबिंग के लिए जाने जाते हैं। वो अब हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। ग्रेटर कैलाश में उनका शानदार ऑफिस है। वो अच्छी जिंदगी जीते।
जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब उन पर अक्सर तमाम डील्स में शामिल होने के आरोप लगते। जब भी ये बात रंजन से पूछी जाती तो वो कहते, मेरे खिलाफ तो ये आरोप भी लिए जाते हैं। वैसे उन्होंने हमेशा इन बातों का खंडन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी नमिता और दामाद रंजन की तस्वीरें आपको इस वक्त हमारी रिपोर्ट में नजर आ रही होंगी।